अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ निदा फ्रेश तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। तीनों जो रेसिपीज़ हैं बहुत मज़ेदार सी है। एक हम इंग्लिश वाला स्टू बना रहे हैं, एक तो होता है ना हमारा जो स्टू बनता है, बीफ स्टू, मटन स्टू बनता है जिसके अंदर हम सारे साबुत मसाले डालते हैं। लेकिन ये है इंग्लिश स्टू है जिसके अंदर हम कुछ मटर, मशरूम्स और ये सारी चीज़ें डालेंगे। लेकिन बहुत मज़े का होता है, गार्लिक ब्रेड के साथ या फ्रेंच ब्रेड के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ एक हमारा देसी बड़ा मज़ेदार सा बन रहा है करेले और कीमा, ये भी बड़े मज़ेदार है। और उसके साथ हमारे पास है यहाँ पर मौन सलवा, और आपको पता है मौन सलवा से हमेशा हमारी कोशिश होती है कि नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। तो आज बहुत मज़ेदार सी यहाँ पर बन रहा है चिकन कोफ्ता बन रहा है, जो उसके साथ चिकन कोफ्ते के साथ हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सी योगर्ट डिप बन रही है, जो थोड़ा सा देसी थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल उसमें बनाएंगे, लेकिन बहुत मज़ेदार सा बनेगा। तो आपको पता है वैसे भी मौन सलवा की इतनी सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास रखे हुए हैं, ठीक है, जिसके आपने पता है कि आपने देखा होगा कबाब हुए, सीख कबाब हुए, उसके अलावा यहाँ पर टिक्का बोटी हुई, ये सारी चीज़ें बड़ी मज़ेदार सी होती हैं। तो आज जो स्पाइसी चिकन कोफ्ते के साथ हम बनाएंगे, सिंपल तो है लेकिन मज़ेदार बहुत है। और जो इसकी योगर्ट डिप होगी वो अलग से जो बनेगी दही के साथ, मतलब थोड़ा सा मैं जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ ना, फ्यूजन कुकिंग है, देसी और कॉन्टिनेंटल मिक्स है। अच्छा जी, इसके साथ आपको पता है कि आजकल हर तरफ फैला हुआ है कोरोना वायरस, उससे बचने के लिए हमें कोई एंटी बैक्टीरियल सोप या हैंड वॉश की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है आपको पता है जगह जगह हम जा रहे होते हैं, कई हैंडल को हाथ लगाते हैं, अपनी गाड़ी के अंदर बैठ रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें हमारे हाथों पे जर्म्स लग जाते हैं। और जैसे कोरोना की बात की जाए, लेकिन अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, इसलिए कि हमारे पास है सियाना जो है एक ऐसा, मतलब इन लोगों का ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें लिक्विड और सोप भी है, जो जिसमें शामिल है इनके 3 वेरिएशन, जिसमें मॉइस्चराइजिंग है, रेडिएंट से ग्लो है और रिफ्रेशिंग है। रिफ्रेशिंग जो है वो ग्रीन वाला है, जो जब आप उससे अपने मतलब हैंड वॉश करेंगे तो आपकी मतलब एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सा एहसास होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपने देखा कि 3 तरह की वैरायटी जो हमारे पास रखी हुई है, सोप की है, येलो है, उसके बाद ग्रीन है और पिंक वाला है। और जिस तरह से हैंड वॉश की बात की तो यहाँ पर मेरे पास है ये ग्रीन वाला, जिसको मैं अपने हाथों को दूंगी। सियाना की जिस तरह से प्रोडक्ट की बात की जाए, बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसको तैयार किया जाता है, ना कि ये आपके हाथों को साफ़ करता है बल्कि ये जरासीम से भी पाक करता है। अब आप लाकर अपने किचन में रखें या फिर अपने वॉशरूम में रखें ताकि आप अपने हाथों को जम से पाक कर सकते हैं और कोरोना से आप बच सकते हैं। ठीक है जी, ये हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे और एक ड्रॉप काफ़ी होता है जो आपके हाथों को साफ़ भी कर देता है और आपके हाथों में ग्लो भी करता है। चलिए जी, हमने लिया है ग्रीन वाला हैंड वॉश सियाना। और इसके अलावा यहाँ पर सोप की बात की जाए, जो मेरे पास 3 तरह की आपको नज़र आ रही है वैरायटी, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर है नेचुरल जो मॉइस्चराइजिंग है, उसके अलावा ग्रीन आपको नज़र आ रहा है रिफ्रेशिंग है, और रेडियंस ग्लो जो है जो आपकी स्किन को ग्लो करता है। तो ये 3 तरह की वैरायटी है, ठीक है। ये रेडिंग ग्लो है, इसके लिए मॉइस्चराइजिंग है, और येलो मॉइस्चराइजिंग है और रिफ्रेशिंग है। ये 3 जो वैरायटी है ये सियाना की है। आप सोप या फिर आप हैंड वॉश घर में ला कर रखें ताकि आप जर्म से भी पाक हो और अपनी स्किन को ग्लो भी करें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे जो बहुत ज़बरदस्त सी बन रही है, करेले कीमा, जो हमारे देसी स्टाइल में बन रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने काम कर लिया था। काम या क्या किया था कि मैंने यहाँ पर लिया था 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पर मैंने डाला ज़ीरा और उसके बाद डालकर यहाँ बीफ का कीमा, और इसको मैंने थोड़ा सा भुनाई की और पानी डाल के रख दिया। आपको तो ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और ये जो करेले मेरे पास है इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके हम अलग से इसको एंड में डालेंगे। अच्छा, प्याज का 2 जगह इस्तेमाल होगा, एक तो थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे 1 गड्डी, तो ताकि वो मसाला बने, और दूसरा प्याज जो है वो कच्ची पक्की जो प्याज आप होता है करेलों में डलती है, भिंडी में डलती है, तो वो हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ बाकी के इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इसको टुकड़ों में काट लेते हैं, आराम से पकता जाएगा और साथ में हम इसके मसाले भी डाल देंगे, ठीक है। आपने स्लाइस में कटिंग कर लेना। जितनी देर में कीमा गलेगा, इसका मसाला साला रेडी होगा, इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेले की जो फ्राई का एक प्रोसेस है वो करेंगे और साथ में
प्याज को भी कटिंग करके इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इस वक्त मैंने प्याज को थोड़ा मोटा मोटा कटिंग किया, लेकिन कोई बात नहीं, इसी में गल जाएगा। इससे क्या होगा कि इसका मसाला जो है तैयार होगा। ठीक है, यहाँ पर हम डाल देते हैं इंग्रेडिएंट्स जो मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, और एक दफ़ा इसका सारे अज्जा भी बता दूँगी। ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, आसान तरीके से लेकिन बहुत मज़े का, बहुत आसान रेसिपी है। अदरक लहसुन, ज़ीरा, पिसा धनिया, हल्दी, नमक अब मैं इसमें नहीं डालूंगी, इसलिए कि आपको पता है करेलों में हम बहुत सारा नमक लगा के रखते हैं कि ताकि जो करेले जो है उसमें उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। ठीक है, अभी मैंने नमक इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला। अब क्या है कि इसको मैं कवर करके रखती हूँ ताकि थोड़ा सा गल जाए, इसका मसाला तैयार हो। फिर हमारे पास टमाटर है, टमाटर भी इसमें डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको कवर करूँगी ताकि ये जो है गले बहुत अच्छे से। ठीक है, ये इसको अभी ढक के इस तरह से रख देते हैं। करेले कीमा हो, खाली करेले प्याज हो, ये सब बड़े मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और फ़ायदे भी बड़े होते हैं। तो हम खैर अभी आपको इसके फ़ायदे नहीं बताएंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर बताएंगे कि अगर आप चाह रहे हैं कि एनेक्स का यहाँ पर बेबी बॉटल ये है जिसके अंदर आप बच्चों की बॉटल्स को आप गर्म रख सकते हैं, इसके अंदर ये आपको मिल रहा है डेलेक्स। तो इसके लिए क्या सवाल ये है कि आपने बताना है कि करेले के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है जी, करेले के क्या फ़ायदे हैं। 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और विन करें एनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट। और बहुत आसान सा सवाल है कि करेले के आपने फ़ायदे बताने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने रख दिया पकने के लिए। टमाटरों को टुकड़ों में काटेंगे, टुकड़ों में काट कर इसके अंदर डाल देंगे ताकि टमाटर भी इसमें गल जाए। बाकी ये कि करेले को फ्राई करते हैं। आगे क्या करना है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। उसके अंदर ज़ीरा डाला। ज़ीरा डालने के बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया कीमा। कीमा डालकर उसको थोड़ा सा मैंने भून लिया। ठीक है, भूनने के बाद पानी डाल के उसको रख दिया ताकि वो गले। ठीक है, उसके बाद मैंने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, पिसा धनिया, ये चीज़ें इसमें डाल दी। और ये डालने के बाद अभी मैंने इसमें टमाटर डाल दी। टमाटर डाल के इसको ढक दिया है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, टमाटरों को अच्छी तरह से गलाना है। गला के फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आखिर में प्याज और करेलों को यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे, लेकिन अभी नहीं। यहाँ पर मैंने ऑयल रख दी है और करेलों को मैंने गोल गोल स्लाइस में कटिंग कर लिया। करेले बड़े अच्छे थे, वो बिल्कुल जो कच्चे वाले कहते हैं ना, छोटे करेले थे। तो मैंने क्या किया, इसके बीज भी नहीं निकाले, तो ऐसे इसको गोल रिंग में कटिंग कर लिया। ठीक है, ये करेले बस इसमें डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा प्याज भी हम इसमें डालेंगे। प्याज को जिस तरह से आपको पता है ना दम में चाहिए होता है, तो वो भी हम डाल देंगे। तो बस इंतज़ार करेंगे जब तक ये बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारे करेले जो है फ्राई करके अच्छे गोल्डन ब्राउन करके हम निकालेंगे और बिल्कुल दम में डालेंगे। ये अभी इस वक्त देखिए आपको करेले में कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा। मैंने इसको किस तरह से धोया था मैं आपको तरीक़ेकार बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत भी होती है कि हम करेले कितने भी धोएं क्या करें, लेकिन उसके अंदर कड़वापन भी रहता है। तो मैंने क्या किया था, इसको नमक लगा के रख लिया था आधा घंटा से, इससे ज़्यादा नहीं। आधा घंटा नमक लगा के रखा, फिर हाथ से बहुत अच्छे से मसल के मैंने इसको धोया। धोने के बाद मैंने क्या किया, फ्रिज का बर्फ़ का ठंडा पानी लिया, उस ठंडे वाले पानी के अंदर मैंने इसको डिप करके रख दिया 15-20 मिनट के। फिर मेरे पास मलमल का एक कपड़ा था, मलमल के कपड़े में इसको डाला, थोड़े थोड़े, एक साथ नहीं निचोड़े जाते। पोटली बनाई, पोटली बना के इसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया, जिससे क्या इसका पानी भी सारा निकल गया और उसके साथ क्या था कि कड़वाहट भी निकल गई। अब बिल्कुल ड्राई से आराम से फ्राई होंगे। तो यहाँ पर जब हमारे यहाँ पर कीमा रेडी हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो उसमें डाल देंगे। और वैसे तो कीमे के आपके सामने सारी चीज़ें, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स तो डाल ही दिए, इतना ज़्यादा इसमें कुछ हमने डालना तो था ही नहीं। तो बस अब ये फ्राई होंगे, ये दम में जाएंगे। हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह जो आपको पता हमेशा डालते हैं वो इसमें हम डाल देंगे। थोड़ी सी कच्ची प्याज भी डालेंगे। 2 जगह प्याज का इस्तेमाल करना है, पहले मैंने मसाले में भी डाली और यहाँ भी। ठीक है, अच्छा जी, साथ में 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि करेले के क्या फ़ायदे हैं। 888 पर करें मैसेजेस और विन करें। यहाँ पर एनेक्स की तरफ से गिफ्ट है, बहुत अच्छा बेबी बॉटल वार्मर है, जिसके अंदर आपके बच्चों की बॉटल्स जो है, दूध अगर आप डाल के रखेंगे तो वो गर्म रहता है।
तो ये मैं उन माओं के लिए बड़ा अच्छा है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में बड़ी मुश्किल होती है कि बार बार दूध गर्म करके देना या फिर उनको क्या कहते हैं ठंडा दूध देना, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। ज़ाहिर सर्दी है तो बड़ी आसानी उनके लिए। अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, किसी ना किसी कज़न वज़न को जब गिफ्ट देना होता है तो ये बड़ा अच्छा तोहफ़ा है, आप उनको भी दे सकते हैं। अच्छा जी, अभी हमने कुछ नहीं करना। करेले हमारे यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। करेले जब फ्राई होंगे, गोल्डन ब्राउन होंगे, क्रिस्पी होंगे, ये चले जाएंगे इसके अंदर। और आपके सामने कीमे को मैंने बड़े अच्छे से तैयार करके रखा हुआ है। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर हम करेले डालेंगे, बाकी हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ी सी कच्ची प्याज जाएगी। तो इसलिए मैं अब इस रेसिपी को छोड़ती हूँ ताकि ये आराम से ये यहाँ पर होता रहे। और दूसरी साइड पे मैं अपनी सेकंड रेसिपी उसको स्टार्ट करूँ, इसलिए कि यहाँ पर मैंने अभी मौल सलवा के जो चिकन कोफ्ता है इसको भी हमने बड़े मज़ेदार सा हमने स्पाइसी चिकन बॉल्स बनाने हैं जो डिप के साथ, योगर्ट के साथ। ठीक है, चलेगी। अच्छा जी, अब मैं आपको ज़रा रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पर जब हम इंग्लिश स्टाइल वाला बना रहे हैं स्टू, ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ ताकि इतनी देर में हम उसकी भी तैयारी करें। इसलिए कि यहाँ पर मैंने बीफ को बॉईल कर लिया है। ठीक है, अच्छा जी, इसके लिए क्या उबला हुआ गोश्त चाहिए आधा किलो बीफ का, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच मैदा। इसके बाद कुटी लाल मिर्च 2, कुटी काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, मक्खन 50 ग्राम के जितना, मशरूम 1 कप, यखनी 4 कप है। इसके बाद टोमेटो पेस्ट जो चाहिए आधा कप की, पेस्ट जो गाढ़ी वाली। ठीक है, थाइम आधी चाय का चम्मच, बेसल लीव आधी चाय का चम्मच, ओरिगानो आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला भी आधी चाय का चम्मच, 4 अदद छोटे वाले आलू चाहिए, गाजर 1 कप, मटर 1 कप, प्याज 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, पिसा लहसुन 1 चाय का चम्मच और हस्बे ज़रूरत ऑयल है। ऑयल इसलिए हस्बे ज़रूरत है कि अगर आप इसको फ्राई कर रहे हैं गोश्त को तो उसमें आप हस्बे ज़रूर डाल दीजिए। ठीक है, साथ में हम बात कर लेते हैं। मलिहा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। क्या सवाल का जवाब देंगी? सवाल का जवाब तो यही दूंगी कि जी करेले में बहुत ज़्यादा फायदे हैं, आपको पता है, ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है। हाँ जी, और हमारी गर्मी को भी इसके साथ ख़त्म किया जा सकता है, यानी कि जो मसाने की गर्मी है, गुर्दे की जो पथरी वगैरह होती है वो भी इसका जूस पीने से ख़त्म हो जाती है। ठीक है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी और बी के साथ बहुत ज़्यादा फलाद भी पाया जाता है। सही है। हाँ जी। कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश तो नहीं है फिलहाल, तो आप सारी रेसिपी पूरी कर देती हैं, लेकिन हम जब भी कॉल करते हैं हमारा कभी नाम नहीं आया वैसे इसमें। अभी टीवी का अभी मुझे डबल आपकी आवाज़ें आ रही हैं ना, अभी मुझे कुछ आपकी बातें इतनी समझ में नहीं आ रही हैं। हेलो, जब आपकी कॉल मिल जाती है ना तो आप ऐसा करा करें कि फ़ौरन दूसरे रूम में चले जाया करें, या फिर वो आप क्या करा करें, टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पर जो हम स्टू बना रहे हैं, स्टू के मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बता दी है। हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं चूल्हा जला देती हूँ। करेले तो सिंपल फ्राई हो रहे हैं, फ्राई होंगे तो हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे जो मैंने इस वक्त आपके सामने रखा हुआ है कीमा पकने के लिए। अच्छा जी, ये बीफ था मेरे पास जिसको मैंने क्या किया, यहाँ पर उबाल लिया है। ठीक है, इसको उबाल लिया है पूरा फुल, अभी ये नहीं गला, थोड़ी सी इसमें कसर है। ज़ाहिर है ये अभी मटर के साथ, आलू के साथ, इनके साथ भी थोड़ा सा गलेगा तो इसका बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। यहाँ पर मैंने रख दिया मक्खन, मक्खन के साथ थोड़ा सा इसमें डालेंगे ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून। इसके अंदर जाएगा मैदा, तकरीबन 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसको हम मैदे को भूनेंगे, गोश्त डाल देंगे, यखनी डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर आलू, मटर, गाजर के टुकड़े डाल, हल्की आग पे इसको छोड़ देंगे, आराम से पकता रहेगा। इसलिए मैंने फ़ौरन इसको स्टार्ट किया। ज़ाहिर है आलू और मटर वगैरह ये गलने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने फ़ौरन इसको यहाँ पर स्टार्ट कर लिया कि ताकि इसको मैं बनाऊँ। यहाँ पर कीमे का तो आपको सारी चीज़ें बता दी हमने, जो जो मसाले डाले, सिर्फ करेले फ्राई होके जाएंगे, थोड़ी सी प्याज हम कच्ची डालेंगे। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर जैसे ही फ्राई होता है मैदा और ये, मैं इसमें गोश्त डालूँगी। थोड़ा सा गोश्त को आलू के साथ ज़रा सी भुनाई करती हूँ। आगे क्या करना है वापस आएंगे तो आपके सामने बताएंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर करेले तो फ्राई हो रहे हैं हल्की आग पर, ठीक है। और ये देखिए इसका कलर वाइट नज़र आ रहा है। रीज़न क्या है कि इसके अंदर मैंने नमक लगाया और अभी भी इसमें नमक थोड़ा सा है, ठीक है। वरना ये होता है कि काले काले से पड़ जाते हैं, वो अच्छे भी नहीं लगते। तो मैंने जब कीमा जो तैयार किया था, कीमे के अंदर मैंने नमक बिल्कुल भी डाला। तो जब ये दम पे जाएंगे तो उसका जो कीमे का जो है ना नमक का, वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर हम जो बना रहे हैं बीफ स्टू बन रहा है, जो मैंने कहा था कि इंग्लिश स्टाइल वाला बीफ स्टू है। तो उसके लिए क्या किया था, थोड़ा सा एक प्याज को हल्का सा लाइट सा ब्राउन करके मक्खन और मैदे को आपने ब्राउन कर लिया। इसके बाद यहाँ पर मैंने गोश्त डाल दिया। आलू इसलिए पहले डाले, आपको पता है आलू थोड़ा सा लेते हैं टाइम मिलने में। आलू के साथ अब हम इसमें क्या करेंगे, गाजर और मशरूम डाल देंगे। सॉरी, मशरूम तो बाद में डालूंगी, मटर और गाजर डाल देंगे। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ मटर। तकरीबन आप ले लीजिएगा आधा कप के जितने मटर काफ़ी हो जाएंगे। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है कि थोड़े से इंग्लिश वाला स्टू है, वो देसी वाला स्टू नहीं है। सही है। अब इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी हम डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें बॉयल आएगा, एक गाजर को टुकड़ों में काट के वो हम डाल देंगे गाजर को, ताकि वो गाजर भी इसके साथ साथ पकती रहे। और दूसरी साइड पे हमारे जो करेले हैं वो भी फ्राई होने जा रहे हैं। अच्छा, गाजर जिस तरह से आलू के बड़े पीसेस हैं, इसके भी थोड़े से बस बड़े पीसेस जाएंगे। ये थोड़ा ये देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर सारे जो स्पाइसेस हैं वो मैं डाल दूँगी। यहाँ बार बार इसलिए नज़र डाल रही हूँ कि ताकि आपको पता ना एकदम से करेले जो है वो ज़रा सा ध्यान नहीं हुआ तो जल जाएंगे। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि इसको भी मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसके अंदर फ्राई करके डाल दूँ। अच्छा, चलिए जी, हिना से बात करते हैं। भावलपुर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हिना। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो हिना? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आज मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है मसाला टीवी में। मुझे इतने मैं कंफ्यूज हो रही हूँ और खुशी भी बहुत हो रही है, बात भी नहीं की जा रही। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज ना है। मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, ठीक है जी। आप बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? करेला तो मेरी तो फेवरेट है। हम लोग गोश्त में बनाते हैं और वैसे खाली भी बना लेते हैं, बीफ में और कीमे में भी बनाते हैं। ठीक है। इसकी कड़वाहट तो होती है, लेकिन ये शुगर वालों के लिए मुफीद होता है, निजाम के लिए मुफीद होता है और ये खून को भी साफ करते हैं। ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ आपकी, मुझे आपसे बात हो रही है मसाला टीवी में। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी। चलें जी, वेरी गुड, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। इसी तरह आप कॉल करते रहा करें और कोई फरमाइश है तो वो भी बता दें। नहीं, आप सब फरमाइशें पूरी कर देती हैं। मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ। बस मेरे यही ख्वाहिश थी आपसे बात हो। शुक्र है बात हो गई आपसे। चलें, थैंक यू सो मच। खुश रहे, हमारी दुआएं आपके लिए। आप आज खुश हो रही, इसी तरह से आप खुश ही रहा करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, यहाँ पर देखें करेले बड़े मज़ेदार वाले फ्राई हो चुके हैं। बड़े अच्छा इसका क्रिस्पी सी जो है ना वो हो गए। ये देखें, ये इसके अंदर चले जाएंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा कच्ची प्याज और उसके साथ मैं डाल देती हूँ हरा धनिया। अब इसको मिक्स करती हूँ। अगर मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऑयल कम है तो हम इसमें ऑयल, यही करेले वाला ऑयल डाल देंगे, तो ये आराम से दम पे आते रहेंगे। और नमक तो मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला। अब करेले जब थोड़ी देर दम पे रहेंगे तो उससे क्या होगा कि ये करेले का जो नमक है ना वो अच्छी तरह से इसके अंदर कीमे के अंदर भी मिक्स हो जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर से गरम ऑयल डाल देते हैं। मुझे थोड़ा सा इसका ऑयल कम लग रहा है। चलिए, अब इसको दम पे रखते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना। ये हमारे करेले कीमा तकरीबन रेडी हो चुका है। हरा धनिया, हरी मिर्चें तो खैर बाद में थोड़ी सी और डालूंगी, लेकिन फ़िलहाल इसको मैंने ढक के रखना है। ये ढक देते हैं। चलिए, अच्छा, अब चलते हैं स्टू की तरफ। यहाँ पर मैंने क्या किया था आपको एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ। छोटी सी प्याज और बटर और उसके साथ मैंने मक्खन लेके मैदा लेके इसको भून लिया। भून के इसके अंदर मैंने डाल दी थी यखनी और उसके साथ मैंने इसमें डाल दिए थे यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, आलू और मटन, बीफ। ठीक है, ये बीफ है, ये डाल दिया। बीफ का ही बनता है स्टूज, बड़ा अच्छा बनता है। ये देख लीजिएगा। अब बिल्कुल आपको लाइट सा नज़र आ रहा है। अब स्लो फ्लेम पे इसके रखेंगे ताकि इसके अंदर आलू भी गले, उसके साथ यहाँ पर जो इसके अंदर डाले हुए हैं हमने मटर है और गाजर है वो भी गले। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी जाएगी थाइम, बेसल लीव है
और ऑरिगानो है मेरे पास, फ्रेश वाले भी बेसल लीव है वो भी मैं डाल दूँगी। थाइम, ऑरिगानो, बेसल, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर जाएगा ये लहसुन। लहसुन के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। बस इसको स्लो कुकर, ये जो कहते हैं ना उस तरह से ये स्लो फ्लेम पे पकता रहता है, हल्की आंच पे। ये काली मिर्च, टोमेटो पेस्ट, ये मशरूम मेरे पास है, मशरूम थोड़े से मैं बाद में डाल दूंगी, यहाँ पर पड़े हुए कटिंग करके बाद में डालूंगी। थोड़ा सा जाएगा पिसा गरम मसाला। बस अब इसको स्लो फ्लेम पे रखना है ताकि आलू भी गल जाए, मटर भी गल जाए। इसके साथ ये जो अभी हमने स्पाइस डाले हैं इसके अंदर वो भी अच्छा सा फ्लेवर जो है इसी के अंदर आ जाए। बाकी ये देख लीजिएगा इसी तरह से लाइट सा होता है। स्टू है और इसलिए इसको ज़्यादा हमने कुछ और डालना नहीं है। बस ये हरा धनिया या पार्सले आपके पास थोड़े से है तो वो ऊपर से डाल दीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको इसी तरह से स्लो फ्लेम पे रख रही हूँ ताकि स्लो फ्लेम पे ये अच्छी तरह से पकता रहे। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया ढक के ताकि ये हमारा स्टू जो है वो रेडी हो जाए। करेले कीमा भी तकरीबन तैयार है। इसको मैं थोड़ा सा हरा धनिया आपको पता बहुत ज़रूरी होता है हमारे हर खाने में, ख़ास तौर पे करेले बनाए तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, तो हरा धनिया डाल देंगे। बाकी यहाँ से मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर रही हूँ। काली मिर्च मैंने कम क्वांटिटी में डाली है, काली मिर्च मैं थोड़ा सा बाद में डाल दूँगी इसलिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ। मैदे का भी इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला ऊपर से स्प्रिंगल करेंगे जब हम इसको डिश में निकालेंगे। ये मेरे पास फ्रेश वाली भी बेसल लीव्स है। जब ये पूरा हमारा स्टू रेडी हो जाएगा तो उसके बाद ये बारीक चॉप करके फ्रेश बेसल लीव्स है ये मैं बाद में डालूंगी। इसका बड़ा अच्छा अरोमा आता है, ज़ाहिर है फ्रेश है, फ्रेश की बात ही अलग होती है, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं, हर जगह से इजीली आपको मिल जाते हैं। चलें जी, कुलसुम से बात करते हैं, वाक कैंट से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा? ठीक है आप? अल्लाह का करम, खैरियत से। आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और अभी आपका शो बैठ के देख रही हूँ, बहुत जबरदस्त करेले कीमा बन रहे हैं, वो इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। हाँ बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। वैसे तो मैं समझती सबको ही पसंद है, सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगी? करेले के बहुत सारे फायदे हैं। करेले के जूस, करेले का जूस सुबह खाली पेट पिया जाए तो शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। और चेहरे पे जो दाने वगैरह हो जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं करेले का जूस पीने से खाली पेट। चले, वेरी गुड। और मोटापे के लिए करेले के जूस में लेमन जूस मिक्स कर दें तो वो बिल्कुल मोटापा खत्म हो जाएगा। चले, आपका वेट कितना है? आप पतली है, दुबली है या थोड़ी सी हेल्दी है? बस ना दुबली हूँ ना हेल्दी हूँ, बस दरमियानी है। चले, मैंने कहा शायद आपने ट्राई किया होगा जूस करेले का। इससे वाकई हो जाता है, शुगर के लिए तो बहुत अच्छा है। चले, वेरी गुड। कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, बस आपसे बात करने को दिल करता है तो कॉल मिला लेती हूँ। वैसे आपकी रेसिपी सारी बहुत अच्छी होती है, आप खुद ही इतना अच्छा बता दे, फरमाइश करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। खुश रहें और कॉल्स करते हैं, अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और आज का सवाल दोबारा से हम कर लेते हैं। सवाल हमारा ये कि आपने बताना है कि करेले के क्या फ़ायदे हैं। सही जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। ये देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा इसका कलर भी, और करेले भी जो वो जो इसके अंदर अच्छी तरह से दम में आ गए। ये देख लीजिएगा कलर कितना अच्छा है। इसमें जो मसाले डाल के हमने चढ़ाया था, कीमा, वैसे भी कीमा हो गोश्त हो आप मसाले डाल के चढ़ा देते हैं। अच्छा जी, ये भी रेडी हो गया, स्टू भी हमारा रेडी है। बस अब इसको थोड़ा सा गलने के लिए रखते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो हम अपनी थर्ड लास्ट रेसिपी है जो मौन सलवा की, उसको स्टार्ट करेंगे और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बहुत मज़ेदार से करेले कीमा रेडी हो गया है और ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, साथ में एक मिर्च और मैंने डाल दी है और बड़े अच्छे तैयार है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कड़वे हैं, खाए नहीं जा रहे, और हल्का सा बिल्कुल कड़वापन होता है तो कभी करेले खाने का मज़ा भी आता है, लेकिन बहुत अच्छे, मतलब जो लोग नहीं भी पसंद करते वो भी इसको ट्राई कीजिएगा तो आप वाकई कहेंगे कि बड़े मज़े के बने हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर स्टू तो हमने हल्की आग पे रख लिया है। एक दफ़ा इसका भी रिकैप कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने क्या किया था। अभी इसमें आलू कच्चे हैं, आलू गल जाए।
ये बनना है हमारा जो स्टू जो है, ये हमने बीफ लिया था, बीफ को बॉयल करके यखनी इसकी निकाल ली थी, ठीक है। ऑयल गरम करके थोड़ा सा आपने मक्खन, प्याज और उसके साथ आपने क्या करना है, मैदे को भून लीजिएगा। उसके बाद आपने जो बॉयल किया हुआ है इसमें बीफ या मटन जो या चिकन जो भी आप ले रहे हैं वो आपने डाल देना है। साथ में यखनी डाल दी, यखनी के साथ आपने काली मिर्च डालनी, ऑरिगानो डालना है, थाइम डालना है, बेसल लीफ डालने, ठीक है, ये डाल दीजिएगा और टोमेटो पेस्ट डाल दीजिएगा। थोड़ी सी काली मिर्च, नमक डालकर साथ में आपने गाजर, मटर और इसके साथ आलू जो है, आलू के बड़े बड़े टुकड़े कर लीजिएगा, वो आलू डालकर आपने इसको ढक देना है हल्की आग पे पकने। जब हल्की आग पे ये पक जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास मशरूम्स है, मशरूम डाल देंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर फ्रेश बेसल लीफ डालेंगे। चले जी रुबीना से बात करते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप अपनी बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। चलिए, और very आपके good। साथ तो हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं बिल्कुल आप आती हैं ना तो जाहिर सी बात है चलिए, हम बहुत भी सही। अच्छे होंगे। अल्लाह आपको सबको खुश रखे, सेहत दे, मेरी दुआएं सबके आमीन लिए। आमीन, आपको भी। अच्छा, मुझे ना आपके सवाल का जवाब देना था। जी बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगी? हाँ देखें, करेले जो हैं, पहली बात तो ये खून साफ करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि करेले के जो बीज होते हैं उससे शुगर की दवाई बनती है। करेले के बीज से बनती है? अच्छा जी हाँ, उसमें 2-3 चीज़ें और ऐड की जाती हैं। अच्छा जामुन की गुठली, अच्छा चने भुने हुए, अच्छा, वेरी इन गुड। चीज़ों से शुगर की दवाई बनती है। और जो करेलों का जो अर्क होता है, इसको निकाल के पानी में पैर डिगोने से शुगर ख़त्म होती है। अच्छा चलिए, बड़ी ज़बरदस्त आपने टिप्स बताई हैं, वेरी और गुड। इससे स्किन भी साफ़ होती है। चलिए, हमने नोट कर लिया, वेरी गुड। चलिए, कोई फरमाइश है आपकी? हाँ, बस ये कि आप बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हैं, और आज मेरी फरमाइश बगैर कहे पूरी हो गई। करेले? जी बिल्कुल। करेले हो, बैंगन हो, लेडीज़ को ज़्यादा पसंद होते हैं, बड़े शौक हाँ, से ये खाते करेले हैं। बहुत अच्छे रहते हैं, कीमा करेले तो वाह क्या बात है। हाँ, चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। और इसी दौरान आपसे बातें करते करते मैंने यहाँ पर जो मोनसलवा के चिकन कोफ्ता था इसको निकाल लिया, और स्पाइसी चिकन कोफ्ता और विद योगर्ट सॉस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए कि ऑयल मैंने वहाँ गर्म करने रखा है। हमें चाहिए 1 पैकेट आप ले लीजिएगा चिकन कोफ्ता का, ठीक है। उसके साथ आप लेंगे दही, लेंगे तकरीबन आधा किलो, चॉप लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद, बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते 2 खाने के चम्मच, तिल फ्राई किए हुए भुने हुए तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और नमक लेंगे आधी चाय का चम्मच। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले कोफ्तों को फ्राई करेंगे, फ्राई करके इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। ये थोड़े से इसको मैं बंद करती हूँ, इसलिए कि फ्रीज़ हुए में तो थोड़ा डीफ्रोस्ट होंगे, तो इसलिए मैं इसको पहले यहाँ पर डालती हूँ ताकि थोड़ा सा डीफ्रोस्ट हो जाए। और उसके बाद हम आगे इसकी जो सॉस है, सॉस सिंपल है, दही को फेंटते हैं, उसके अंदर लहसुन डालेंगे, बाकी चीज़ें डालेंगे, और उसके बाद आप इसको उसके साथ सर्व कीजिएगा, बड़े अच्छे लगते हैं। चलिए ये थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं अलग से दूसरी जगह पे रख दूँगी, पहले मैं इसको फ्राई कर लूँ, फिर इसको हम निकाल लेंगे। वैसे तो इनकी मोनसलवा के कोफ्ते हो, सीख कबाब हो, टिक्का बोटी हो, आपको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ये रेडी टू कुक है, रेडी टू ईट है। लेकिन फिर भी जहाँ कई जगह ऐसी रेसिपीज़ हमारी जो होती है तो उसमें हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो बस इसको फ्राई करके रखेंगे। यहाँ पर हमने जो इसकी योगर्ट डिप बनानी है उसको अलग से, गार्लिक को, इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पुदीने की पत्तियाँ, थोड़ा सा नमक, फ्राई किए हुए तेल ऊपर से डालेंगे तो ये बड़े मज़े के लगते हैं। अब मैं इसको वापस से चूल्हा जला लूँगी, इसलिए कि ये जो इस वक्त फ्रीज़ हुए थे, बर्फ़ थे, तो मैंने इसको डाल दिया था गरम ऑयल के अंदर, तो मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो जाए ताकि ये थोड़े डीफ्रोस्ट हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर स्टू भी बिल्कुल रेडी है, कोफ्ते भी तकरीबन रेडी है। तो अब हम इसकी डिप को तैयार करते हैं। मैं एक बॉल के अंदर डाल देती हूँ दही को, और दही के अंदर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स करके फिर हम आगे बताते हैं आगे क्या करना है। बस ज़्यादा कुछ नहीं डालना इसमें, डलेगी पुदीने की पत्तियाँ थोड़ी सी, सही है। इसके साथ काली मिर्च डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, लहसुन फ्रेश चॉप किया हुआ डाल देते हैं, और ये तमाम चीज़ें डालकर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जब तक कोफ्ते जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। पुदीने की पत्तियाँ, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देते हैं, फ्रेश लहसुन है हमारे पास, और यहाँ पर दही है, जो योगर्ट डिप हम तैयार कर रहे हैं। और बस इसको फ्राई करके निकालेंगे, हल्का सा उसको पानी के अंदर पका लेंगे ताकि अच्छी तरह से गल जाए। अगर नहीं है तो कोई नहीं, वैसे भी आप इसको रख सकते हैं। चलें जी, बस ये रेसिपीज़ तो हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है।
ठीक है जी। इसके अंदर ये डाल देती हूँ लहसुन, और यहाँ पर दही है वो डालेंगे। तिल को हल्का सा फ्राई करके वो मैं ऊपर से डाल दूँगी। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कीमा करेले। अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, चॉप करेले आधा किलो, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 2 अदद। तरकीब: एक कढ़ाई में तेल गर्म करके ज़ीरा और बीफ का कीमा 1 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें प्याज स्लाइस, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, कटे टमाटर, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और हरी मिर्चें डालकर तेल ऊपर आने तक पकाएं और रख दें। फिर एक पैन में तेल गरम करके चॉप किए हुए करेले फ्राई करें। उसके बाद करेलों को कीमे और हरी मिर्चों में शामिल कर दें। आखिर में कटे हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। बीफ स्टू। अज्जा: उबला बीफ आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, कुटी काले मिर्च 2 चाय के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, मशरूम 1 कप, यखनी 4 कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, थाइम आधा चाय का चमचा, बेसल आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, छोटे आलू 4 अदद, गाजर 1 अदद, मटर 1 कप, प्याज 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल और मक्खन गर्म करके प्याज भून लें। अब इसमें नमक, मैदा, काले मिर्च, पिसा लहसुन और उबला बीफ अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें थाइम, बेसल, ओरिगानो, टमाटर का पेस्ट, मशरूम, गाजर, आलू, यखनी और मटर डाल के धीमी आंच पर 1 घंटा पकने दें। आखिर में हरा धनिया और गर्म मसाला छिड़क कर पेश करें। स्पाइसी मीट बॉल्स विद योगर्ट डिप। मीट बॉल्स के लिए अज्जा: मीट बॉल्स चिकन 1 पैकेट, तेल हस्बे ज़रूरत। डिप के लिए दही आधा किलो, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 2 अदद, कटे पुदीने के पत्ते 2 खाने के चमचे, भुने तिल 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके मीट बॉल्स को 5 से 6 मिनट फ्राई करें। फिर 1 कप पानी शामिल करके ढकें और धीमी आंच पर पका लें। उसके बाद ढक्कन हटाकर पानी खुश्क करें और एक तरफ रख दें। अब एक बोल में डिप के तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और मीट बॉल्स के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये एंड में मशरूम्स हैं और इसके साथ थोड़ी सी मेरे पास रेड चिली थी, वो डाल रहे हैं, जो मैंने आपके सामने अभी रेडी करके रखा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें जो हमने बनाए थे बहुत मज़ेदार से मोनसलवा के चिकन बॉल्स, उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद साथ में इसमें डिप थी, डिप को इसके साथ सर्व किया। और इसके साथ करेले कीमा। ये तीनों रेसिपीज़ जो है, एक हमारी ये इंग्लिश रेसिपी है जो स्टू है, इसके अंदर ये ज़्यादातर जिस तरह से मैंने कहा कि गार्लिक ब्रेड, फ्रेंच ब्रेड या वो हमारी पाव वाली जो होती है कड़क वाली ब्रेड, उसके साथ ही खाया जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो ये ज़्यादा सर्दी की रेसिपी है, ज़्यादा सर्दियों में बनती है, लेकिन ये कि मैंने इसको इसलिए शेयर की है कि मुझे जो ओवरसीज़ होते हैं वो लोग बड़ी फरमाइश कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पर हमारे यहाँ मौसम का थोड़ा सा होता है, तो मैंने कहा चले मैं बना देती हूँ। ठीक है जी। 3 मतलब रेसिपीज़ थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा जी, आज की जो हमारी विनर है वो हिना है बावलपुर से, जिन्होंने विन किया एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। आपको बहुत मुबारक हो। और एक दफ़ा दोबारा आपको सियाना का बता दूं, जैसे आप लोगों को पता है कि आजकल कोरोना वायरस इतना फैला हुआ और उससे बचने के लिए हमें कोई बहुत अच्छा सा एंटी बैक्टीरिया जो हैंड वॉश या हैंड सॉप की ज़रूरत होती है, लेकिन सियाना ने क्या किया है कि सब लोगों की ज़िंदगी को आसान कर दी है। अब सियाना नेचुरल ब्यूटी सोप एंड जिसके अंदर 3 वेरिएशन है, जिसमें मॉइस्चराइजिंग है, रेड इन ग्लो है और रिफ़्रेशिंग है, इसमें आया हुआ है। और यहाँ पर जिस तरह से रिफ़्रेशिंग की बात की, जो ग्रीन वाला है, जो इसको आपने सोप्स है इनके 3 येलो में है, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद पिंक है, जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश रखता है। और सबसे अच्छी बात है, जिस तरह से आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है और उससे बचने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो मैंने अब जब सारे काम कर लिए हैं, ज़ाहिर है मुझे भी अब घर से बाहर जाना है, और घर से बाहर जाना है, डोर को हाथ लगाना है, गाड़ी को हाथ लगाना है, बहुत सारी चीज़ों को हम टच करते हुए जा रहे होते हैं।
तो उससे क्या है कि हमें जम से बचना है। तो आप भी अपने घर में ला कर रखें सियाना हैंड वॉश और सोप, ताकि आप जम से भी बचें और आपकी स्किन ग्लो भी करे और साफ़ सुथरे भी रहें। तो मैं भी एक दफ़ा दोबारा से हाथों को धो लेती हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर अभी मैंने कुकिंग की है और फिर उसके बाद मुझे बाहर भी जाना है, ठीक है। सियाना चलेंगे, चलेगी। और आप यकीन करें इतनी मज़ेदार इसकी ये रिफ्रेशिंग जो ग्रीन वाला है, इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही होती है। वैसे तो आपको देर तक आपके हाथों के साथ इनकी खुशबू आ रही होती है। और सबसे अच्छी बात है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसको तैयार किया गया है। कोई इस जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा महफूज है, आपके हाथों को भी मतलब मॉइस्चराइजिंग की वजह से आपके हाथ भी सॉफ्ट रहते हैं। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। कल मुलाकात होगी, कल की रेसिपी भी बड़ी मज़ेदार है, कल का शो भी बिल्कुल मिस कीजिएगा। और अब अच्छा, थोड़ी देर के बाद ज़रनक आने वाली है फूड डायरी के साथ मज़ेदार रेसिपीज़ जो आपके साथ शेयर करेंगी। आप लोगों ने वो भी बिल्कुल मिस नहीं करना। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ पे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शैफरद आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।